जय श्री कृष्ण मित्रों पितृपक्ष में यह पौराणिक कथा सुनने से सभी पितरों को मोक्ष मिलेगा और भयंकर पितृ दोष से भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो मित्रों, आज आपको हम सुनाएंगे पितृपक्ष की एक पौराणिक कथा। इस कथा को श्रद्धा पूर्वक आप श्रवण करेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हमारे सनातन धर्म में श्राद्ध पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद करने के लिए वैदिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं और उनकी आत्म शांति के लिए बहुत पुण्य कर्म किए जाते हैं। तो बहुत कम लोग इस कहानी को जानते होंगे कि पितृपक्ष में दान क्यों किया जाता है और केवल दानवीर कर्ण के कारण ही पितृपक्ष को मनाने की परंपरा क्यों आरंभ हुई है। तो पुराणों के अनुसार पितृपक्ष में दान करने से आत्मा को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो आइए अब हम जानते हैं दानवीर कर्ण से जुड़ी एक कथा के बारे में। दानवीर कर्ण के बारे में वैसे सभी लोग जानते हैं कि कर्ण देवी कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे और सूर्य देवता के पुत्र थे और सूर्य देव ने अपना वादा पूरा करने के लिए अपनी सुरक्षा कवच भी उन्हें दान में दिया था। कर्ण ने अपने पूरे जीवन में गरीबों और ज़रूरतमंदों को पैसा और सोना दान में दिया था और उनके दर पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं जाने दिया। लेकिन उन्होंने कभी भी अन्न यानी अनाज का दान नहीं किया था। अपने अंतिम समय में जब कर्ण मृत्यु लोक को छोड़ करके स्वर्ग लोक में गया तो उसे सोने और पैसे के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं दिया गया। जब इंद्रदेव से इसका कारण पूछा गया तो इंद्रदेव ने बताया कि उन्होंने जीवन भर केवल धन और सोना ही दान में दिया था और पितरों की शांति के लिए कभी अन्न का दान नहीं किया था, इसीलिए उन्हें भोजन नहीं दिया गया। देवराज इंद्र की बात सुन करके सूर्यपुत्र कर्ण ने देवराज से पूछा, मुझे अन्नदान के महत्व का पता नहीं था और अपनी गलती का एहसास होने पर अपनी गलती को सुधारने के लिए कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर जाने का अनुरोध किया। फिर उन्हें कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर भेजा गया। पृथ्वी पर आने के बाद कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद किया और उनकी आत्म शांति के लिए तर्पण, पिंडदान आदि किया और भूखे गरीबों को भोजन करवाया गया। इन 16 दिनों के बाद लोगों के स्वर्ग जाने का कारण ऐसी मान्यता है कि तभी से 16 दिनों का पितृपक्ष मनाने की परंपरा आरंभ हो गई थी और इन दिनों में लोग अपने पूर्वजों को याद करके भोजन आदि का आयोजन करते हैं, श्राद्ध आदि करते हैं तथा अपने पूर्वजों की पसंद का भोजन, किसी वेद पाठी पंडित को दान तथा किसी गरीब को दान करना अपना महत्व मानते हैं। हमारे जो पूर्वज सभी कर्म कांडों को करते हुए देख करके प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं और हमें आशीर्वाद भी देते हैं। और पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे बहुत ही धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा ही प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था किंतु भोगे की पत्नी सरल हृदय की थी। तो पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझ करके टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर भी लगा था। अतः वह बोले कि आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर के सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर के काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार करी, अनेक प्रकार के पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटा करके अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए
तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर के वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अंगियारी दे दी गई थी, यानी अग्नि में धूप दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उसे भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोच करके उन्होंने भोगे पर दया आई। अचानक से वे नाच नाच करके गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए, इस प्रकार से आशीर्वाद देने लगे। सांझ हो गई, भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में होदी औंधी रखी है, उसे जा करके खोल लो, जो कुछ मिले बांट करके खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी हुई थी। वे दौड़े दौड़े माता के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताईं। आंगन में आकर के भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ, उसे अभिमान बिल्कुल नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलवा करके विधि पूर्वक श्राद्ध किया, भोजन करवाया गया, दक्षिणा आदि दी गई। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करवा गया। इससे पितृ देवता प्रसन्न और तृप्त हुए। पितरों का आशीर्वाद उन्हें मिला। तो पितृ यज्ञ का धर्मशास्त्रों में विशेष महत्व बताया है। अपने पितरों के लिए जो भी कार्य करें उसे श्रद्धापूर्वक आपको करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को इस पक्ष में श्राद्ध का कार्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। पितरों के लिए किए जाने वाले सभी कार्य उन्हें श्राद्ध कहे जाते हैं। श्राद्धों में 3 ऋण विशेष प्रकार के बताए हैं। देव, ऋषि और मनुष्य पितृ तर्पण आदि होते हैं। वे 3 ऋण जो बेहद महत्व होते हैं। श्राद्ध की क्रिया से पितरों का पितृ ऋण उतारा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध से तृप्त होकर के पितृ ऋण समस्त कामनाओं को तृप्त करते हैं और आपके पितरों के बीच केवल ब्राह्मण ही आपका सेतु होता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि ब्राह्मणों के मुख से भगवान भोजन करते हैं। पितृ पक्ष में अपने पितरों का विधि विधान से किया गया पूजन, तर्पण तथा भोजन आपके पितरों को ही प्राप्त होता है। इसीलिए ब्राह्मण ही हमारे तथा पितरों के बीच सेतु का कार्य करते हैं। हमें उनकी बेवजह आलोचना या प्रशंसा नहीं करके अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, जिससे पितृ देवता प्रसन्न होकर के आपको भौतिक सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। तो आवश्यक बातों का पितृ पक्ष में आपको ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में पिंडदान, तर्पण आदि योग्य जानकार कर्मकांडी ब्राह्मणों से आपको करवाना चाहिए। दूध, दही, शुद्ध घी गाय का हो और मृत परिजनों के श्राद्ध में दूध, दही, घी का प्रयोग किया जाता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि दूध, दही, घी गाय का ही आपको प्रयोग में लेना चाहिए। वह भी ऐसी गाय का ना हो जिसने हाल ही में बछड़े को जन्म दिया हो, मतलब उस गाय का बच्चा कम से कम 10 दिन से अधिक का हो जाना चाहिए, तभी उसका घी या दूध आप प्रयोग में ले सकते हैं। और चांदी के बर्तन या पेड़ की पत्तलों में भोजन का विशेष महत्व बताया है। शास्त्रों में चांदी को श्रेष्ठ धातु बताया है। शास्त्र में ब्राह्मणों को चांदी के बर्तनों में भोजन करवाया जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यह बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। चांदी पवित्र और शुद्ध होती है, जिसमें समस्त दोषों और नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने की शक्ति होती है। यदि पितरों को भी चांदी के बर्तन में रख करके पिंड या पानी दिया जाए तो वे संतुष्ट होते हैं। चांदी की उपलब्धता न हो तो पेड़ के पत्तों से बनी पत्तलों में भोजन आप करवा सकते हैं। ब्राह्मणों को भोजन दोनों हाथों से परोसना चाहिए। एक हाथ से भोजन परोसने पर माना जाता है कि वह बुरी शक्तियों को प्राप्त होता है और पितर उसे ग्रहण नहीं करते हैं। तो शास्त्रों के विशेष नियम बताए हैं। ब्राह्मण शांति से भोजन करें। ब्राह्मणों को भोजन करते समय एकदम शांत चित्त होकर के भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन करते समय बीच बीच में न तो बोलना चाहिए, न ही भोजन के अच्छे या बुरे होने के बारे में कहना चाहिए। इसका कारण यह है कि आपके पितर ब्राह्मणों के जरिए ही भोजन का अंश ग्रहण करते हैं। इस दौरान उन्हें बिल्कुल शांति चाहिए होती है।
तो पितरों की तिथि को ही आपको श्राद्ध करना चाहिए। शास्त्रों के नियमों के अनुसार श्राद्ध परिजन की मृत्यु तिथि और चतुर्दशी के दिन ही किया जाना चाहिए। 2 दिन श्राद्ध करने से पितर संतुष्ट होते हैं। श्राद्ध केवल परिजनों के साथ ही करना चाहिए, उसमें ब्राह्मण को छोड़ करके अन्य बाहरी कोई व्यक्ति श्राद्ध पूजा के समय उपस्थित न हो। जव तिल और कुशा का विशेष इसमें महत्व बताया है। श्राद्ध पूजा के दौरान पिंड बनाते हैं तो जव का प्रयोग किया जाता है। जव तिल पितरों को प्रसन्न होते हैं। कुश का प्रयोग यानी डाब का प्रयोग भी श्राद्ध पूजा में अवश्य करना चाहिए। यह सब चीजें अत्यंत पवित्र मानी गई है, बुरी शक्तियों को दूर करती है। नदी, सरोवर या जल क्षेत्र का इसमें विशेष महत्व बताया है। अक्सर हम देखते हैं कि श्राद्ध कर्म नदियों, तालाबों के किनारे किया जाता है। इसका कारण यह होता है, श्राद्ध ऐसी जगह किया जाना चाहिए जो किसी के आधिपत्य में नहीं आती हो। नदियां या तालाब किसी के आधिपत्य में नहीं होती है, इसलिए उन स्थानों पर श्राद्ध कर्म करके उसी के जल से पितरों का तर्पण किया जाता है। रक्त संबंधों का इसमें विशेष महत्व होता है। अपने मृत परिजनों के श्राद्ध में बहन, उसके पति और बच्चों यानी भांजे भांजियों को अवश्य बुलवाना चाहिए। यदि वे शहर में नहीं है तो कहीं दूर रहते हो तो बात अलग है, लेकिन शहर में होते हुए उन्हें आमंत्रित आपको अवश्य करना चाहिए। और भिखारी आपके द्वार पे आना बड़ा ही शुभ माना गया है। श्राद्ध करते समय कोई भिखारी आपके द्वार पर आ जाए तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती है। उसे ससम्मान भोजन आपको करवाना चाहिए। श्राद्ध पूजा के बाद गरीबों, निशक्तों को भी भोजन आपको करवाना चाहिए। श्राद्ध में खीर सबसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ होती है। खीर के अलावा जिस मृत परिजन के निमित्त श्राद्ध किया जा रहा है उसकी पसंदीदा वस्तु भी आपको बनवाना चाहिए। ब्राह्मणों के अलावा देवताओं, गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी का भी भोजन में हिस्सा आपको निकालना चाहिए। इन्हें आपको नहीं भूलना चाहिए। श्राद्ध के बाद ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान, दक्षिणा, वस्त्र आदि दान में देना चाहिए। इससे ब्राह्मणों की संतुष्टि होती है और पितृ देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गया श्राद्ध का विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में बताया है, जहाँ पर भगवान विष्णु जी स्वयं पितरों को मोक्ष प्रदान कर देते हैं। पुराणों के अनुसार पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने के लिए गया से श्रेष्ठ कोई दूसरा स्थान नहीं है। कहा जाता है कि गया में स्वयं भगवान विष्णु पितृ देवताओं के रूप में वास करते हैं। गया तीर्थ में श्राद्ध कर्म पूर्ण करने के बाद भगवान विष्णु जी के दर्शन करने से मनुष्य पितृ, माता और गुरु के ऋण से मुक्त होता है। पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान के साथ श्राद्ध और तर्पण करने से पितृ देवता, गंधर्व, यक्ष आदि अपना शुभ आशीर्वाद देते हैं, जिससे मनुष्य के समस्त पापों का अंत होता है। गया तीर्थ में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किए जाने के बारे में एक प्राचीन कथा का उल्लेख पुराणों में मिलता है। कथा के अनुसार गयासुर नाम के एक असुर ने घोर तपस्या करके भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था। तो भगवान से मिले आशीर्वाद का दुरुपयोग करके गयासुर ने देवताओं को ही परेशान करना शुरू कर दिया। गयासुर के अत्याचार से दुखी देवताओं ने भगवान विष्णु जी की शरण ली। उनसे प्रार्थना की कि वह गयासुर से देवताओं की रक्षा करें। इस पर भगवान विष्णु ने अपनी गदा से गयासुर का वध कर दिया। बाद में भगवान विष्णु ने गयासुर के सिर पर एक पत्थर रख करके उसे मोक्ष प्रदान कर दिया था। इस प्रकार से गया क्षेत्र की महिमा है। इसमें जो भी व्यक्ति श्राद्ध करता है उसे उसके पितर सभी तृप्त होते हैं और मोक्ष फल को प्राप्त कर लेते हैं। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।